अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बर्ड्स का कारोबार शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम लव बर्ड्स की बात करेंगे कि लव बर्ड से हमें फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, कौन सी म्यूटेशन से हम कितना फायदा हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब हम किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस चीज की फिक्र होती है कि कितना पैसा हमें रिटर्न मिलेगा, यानी कि उस बिजनेस का रिटर्न कितना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी बिजनेस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि आप उसका 100% वापस 1 महीने या 2 महीने के अंदर हासिल कर लें। मगर बर्ड का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप पहले ही क्लच में इससे 1,200 रुपए हासिल भी कर सकते हैं। इसका रिटर्न 100% से भी ज्यादा है, ख्वाह आप वो कोई भी बर्ड ले लें। जब आप बर्ड से ब्रीड लेते हैं और बच्चों को सेल करते हैं तो उससे आपके बर्ड्स की कीमत पूरी हो जाती है। आज हम बात करेंगे लव बर्ड्स के बारे में। लव बर्ड्स एक छोटा परिंदा है जो कि बहुत ही सख्त जान है बनिस्बत बजीज के। इस पे गर्मी और सर्दी के असरात बहुत कम होते हैं। इनकी कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। बाज बर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको 1,000 से 1,200 रुपए का पेयर मिल जाता है, मगर बाज परिंदे ऐसे होते हैं जिनकी कीमतें लाखों के हिसाब से होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बजीज में मुख्तलिफ म्यूटेशंस पाई जाती हैं, इसी तरीके से लव बर्ड्स में भी मुख्तलिफ म्यूटेशंस पाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे बर्ड्स का बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगर आप बर्ड्स के शौक में नए हैं तो आपको चाहिए कि आप सस्ते से सस्ते बर्ड्स खरीदें। जैसा कि एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसे सबसे पहले प्राइमरी में दाखिल किया जाता है। जब वो प्राइमरी को पास करता है तो उसके बाद वो मिडिल क्लास में आता है। मिडिल क्लास को पास करने के बाद वो हाई स्कूल में आता है और इस तरीके से फिर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चला जाता है। इसी तरीके से जब आप बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको चाहिए कि आप प्राइमरी से स्टार्ट करें, यानी कि आप सस्ते से सस्ते परिंदों से स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बर्ड्स का पेयर खरीदते हैं जो कि आपको 1,200 रुपए में मिलता है, जैसा कि आपको पता है कि आजकल फिशर की कीमत 1,200 रुपए है। अगर आप 1,200 रुपए वाले पेयर को खरीदते हैं और आपके पास वो पेयर ब्रीड करता है तो ये मैं मानता हूँ कि आपके पास ज्यादा मुनाफा नहीं आएगा। मगर फर्ज करें कि अगर आपके पास उसी बर्ड्स का एक बर्ड मर जाता है तो आपका नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। बर्ड्स के बिजनेस में फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको बर्ड्स के बिजनेस का फायदा जरूर होगा, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। बर्ड्स के लिए आपको मेहनत भी बहुत ही कम करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर अगर आप किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या इसके अलावा अगर आपकी कोई अपनी शॉप है तो आपको 24 घंटों के अंदर अपने बर्ड्स को कम से कम आधा घंटा देना होगा। आधे घंटे में आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। उनका दाना पानी चेंज करना, उनकी सफाई का अच्छे से ख्याल रखना, उनका टेम्परेचर का ख्याल रखना, यानी कि सर्दियों में उनको गर्म जगह और गर्मियों में उनको ठंडी जगह प्रोवाइड करना, क्योंकि तमाम चीजों को एक मुनासिब टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसी तरीके से बर्ड्स को भी मुनासिब टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसके अलावा बर्ड्स को ज्यादा डिस्टर्ब ना करना, हवा में नमी का तनासब बरकरार रखना। अगर आप इन 6 चीजों के ऊपर अमल करते हैं और आप अपने बर्ड्स को रखते हैं तो आपके बर्ड्स अच्छे से अच्छी ब्रीड करेंगे। अब हम चलते हैं कि कैसे हम अपने बर्ड से मुनाफा कमा सकते हैं। फर्ज करें कि अगर आपके पास बजट बहुत कम है या फिर आप एक नए शौकीन हैं तो आप सबसे पहले एक फिशर का पेयर लें। फिशर का पेयर आपको 1,200 से लेकर 1,500 रुपए तक मिल सकता है। इसकी कीमत मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ होती है। अगर आप फिशर के पेयर के ऊपर अच्छी मेहनत करते हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई, आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं और आप इनसे पहले ही ब्रीड हासिल कर लेते हैं और फर्ज करें कि आपको पहले ही ब्रीड में 4 से 5 बच्चे मिल गए और आप इन बच्चों को मार्केट में सेल करना चाहते हैं। अगर आप 400 रुपए का भी एक बर्ड सेल करते हैं तो आपके पास कम से कम 2,000 रुपए एक क्लच के बच जाते हैं, जिसमें आपके बर्ड्स की कीमत, दाना पानी, ये तमाम का तमाम आपको पहले ही क्लच में वापस मिल जाता है। इसका मतलब है कि पहले क्लच के बाद आपको जो बर्ड्स मुयसर हुए हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिले हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक बर्ड्स की मिसाल दी। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 पेयर फिशर के लगाते हैं तो पहले ही क्लच में वो आपके पास 20,000 रुपए हो जाएंगे, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया उससे कई ज्यादा। अब हम चलते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव बर्ड्स की तरफ, जैसे कि लुटिनो पीच फेस, कोबाल्ट, ब्लू मास्क, ब्लैक मास्क या इसके अलावा कोई भी बर्ड जिसकी कीमत 3,000 से लेकर 5,000 तक हो। अगर आप इन बर्ड्स को रखते हैं और इनसे भी इसी तरीके से पहले ही क्लच में 4-4 बच्चे हासिल करते हैं तो अगर आप उन चारों बच्चों को 5,000 रुपए में भी सेल करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही क्लच में अपने बर्ड्स की कीमत पूरी कर ली है। बड़ों की निस्बत पट्टों की कीमत तकरीबन आधी होती है या फिर आधी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसलिए आप सिंपल हिसाब लगाएं कि अगर आपके पास 4 बच्चे निकल के बड़े होते हैं तो आपने पहले ही क्लच में अपने बर्ड्स की कीमत पूरी कर ली। एक साल में एक बर्ड्स का पेयर कम से कम 4 बार ब्रीड करता है और अगर आप इसको फोस्टर के तरीके से रखते हैं तो आपका एक बर्ड 6 से 7 बार ब्रीड करता है। अब आखिर में हम चलते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव बर्ड्स की तरफ, जैसे कि लुटिनो पर्सनाटा या अल्बिनो पर्सनाटा रेड आइज में। लुटिनो पर्सनाटा की कीमत आजकल 7,000 से लेकर 10,000 रुपए तक है और अल्बिनो रेड आइज की कीमत आजकल 17,000 से लेकर 22,000 तक है, जो कि आपको मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमतों पे मिलते हैं। बर्ड्स की कीमतें इनके साइज, इनकी क्वालिटी, इनकी ब्लड लाइन और इनके फीदर्स की शाइनिंग पे डिपेंड करती है। जितना खूबसूरत और अच्छा बर्ड्स होगा उतनी ही उनकी कीमतें ज्यादा होंगी। इस तरीके से अगर आपके पास बजट है और आप अल्बिनो रेड आइज के पेयर लगाते हैं तो आप एक पेयर से पहले ही क्लच में उससे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और अल्बिनो में एक खास बात यह है कि अभी तक इसकी कीमतें डाउन भी नहीं हुई है और ना ही आने वाले वक्तों में इसकी कीमतें गिर सकती हैं। बिजनेस के लिहाज से ये बहुत ही बेहतरीन परिंदा है जिसकी ब्रीड आप आसानी ले सकते हैं।
सस्ते परिंदों में और महंगे परिंदों में फर्क सिर्फ इतना है कि सस्ते परिंदों में आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है और महंगे परिंदों में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ती है। उसके अलावा सस्ते परिंदे जो फीड खाते हैं वही फीड महंगे परिंदे खाते हैं। सस्ते परिंदे जितने बच्चे देते हैं उतने ही महंगे परिंदे बच्चे देते हैं, मगर जब आप उन बच्चों को सेल करते हैं तो सस्ते परिंदों से आपका इनकम बहुत ही कम हासिल होता है और महंगे परिंदों से आपका इनकम बहुत ज्यादा हासिल होता है। ये आपके बजट पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बर्ड्स रखना चाहते हैं। बर्ड्स का बिजनेस हर लिहाज से बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। अगर आपके पास थोड़े भी पैसे घर में सेव हैं तो आप इससे बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि स्टूडेंट हैं या फिर वो ऑफिस में काम करते हैं या फिर उनकी शॉप्स होती हैं या फिर कई ऐसी औरतें जो कि अपने घरों में होती हैं, कई ऐसी औरतें जो कि बेवा होती हैं और उनका घर इसी परिंदों की वजह से चलता है। वो इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती हैं और अपने तमाम अखराजात उससे पूरे कर लेती हैं। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों को कहता हूं कि आप अपने थोड़े पैसे भी बचा के परिंदों का बिजनेस शुरू करें। एक खूबसूरत, बेहतरीन और टेंशन फ्री बिजनेस है। जब परिंदे घर में होते हैं और आप इनके सामने बैठ के सिर्फ इनको देखते भी हैं तो आपकी तमाम परेशानियां और स्ट्रेस आपसे दूर हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप परिंदे रखें, इसका शौक करें और इससे मुनाफा कमाएं। और एक चीज मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि परिंदों के शौक में आपको बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त परिंदे लेके आते हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद कल ही ये ब्रीड कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। जब आप परिंदों को लेके आते हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं उनसे ब्रीड लेते हुए, क्योंकि जब परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पे उनको सेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।